अच्छी स्टोरी खोजना मिलना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। फ़िलहाल ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बहुत बेहतरीन कॉमिक्स है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी कहानी है और एक्शन है। ख़ास करके राम रहीम सीरीज़ की एक से एक कॉमिक्स हुई जो अपने आप में बेहतरीन स्टोरीज़ को समेटे हुए। ये काला अंगारा कल मैंने डाला हुआ था, थोड़ा-सा मैं रिकैप करा देता हूँ। इससे पहले मैं भी वीडियो डाल चुका हूँ। जीरो लैंड नाम का एक टापू रहता है, उस टापू पर कुछ अलग नियम रहते हैं। उस टापू से राम रहीम को एक लेटर आता है जिसमें कि कोई लड़की उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आकर के उनके फैमिली को सेव करे। सूर्या नाम रहता है उस लड़की का। जब तक राम रहीम वहाँ पहुँचते हैं उनकी दर्दनाक मृत्यु कोई कर देता है, उनके परिवार को असैसिनेट कोई कर देता है। उन्हें पता चलता है कि काला अंगारा के आदमियों ने ये सारे कार्यों को किया है और तभी वहीं पे दूसरे रूम में सूर्या उन्हें घायल मिल जाती है, जिसे वे तत्काल ही हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में किसी प्रकार से सूर्या बच जाती है। और डॉक्टर से इजाज़त लेकर वे जब उससे मिलने जाते हैं तो सूर्या उनसे कहती है कि उन्हें तब तक मुंह नहीं दिखाएगी जब तक वे काला अंगारा का कटा हुआ सर न ला के दे दें, और वह उन्हें उसके बारे में बताती भी है। तब राम अपनी बहन से विदा लेकर के रहीम को वहीं पर उनके परिजनों का अंतिम संस्कार और सूर्या की देखरेख करने के लिए छोड़ करके आगे निकल जाता है। यही वो कॉमिक्स थी जिसने राम रहीम की सीरीज में इतिहास रच दिया। और इसके बाद जो स्टोरी निकली लगभग 40-50 कॉमिक्स लास्ट तक, जो स्टोरी निकली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और बेहतरीन स्टोरी निकली। तभी उस लाल घाटी में जैसे ही राम एंटर करता है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ एक लड़की रहती है जिसके साथ निंजा फाइटर्स लड़ाई कर रहे होते हैं। राम अकेला ही उन पे भारी पड़ जाता है, उसमें उन्हें मार करके खदेड़ देता है। फिर वो उनकी कुटिया में आता है, उनके घर में आता है और उसके बाद से उनसे पूछता है, जो कि काला अंगारा से निपटने के लिए राम को कुछ खास तरीके के औजार देते हैं। एक टोपी देते हैं जिससे कि सर कट के ही निकल जाता है। ये सब सारे चीज़ों को लेकर के राम लाल घाटी में चल जाता है। चलिए इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उधर दूर एक पुरानी किले में काला अंगारा सामने मैदान में चल रहा है, अपने आदमियों का प्रदर्शन देख रहा था। हु हा सर। तभी एक व्यक्ति उसके सामने पहुंचा। मास्टर, ग्रुप नंबर 21 से खबर मिली, अजीत पाल इस बार भी बच गया है। गुर्र। कैसे बच जाता है वह हर बार? गुर्र। इस बार वह किसी निंजा के बीच में आने के कारण बचा है। उस निंजा के हाथों हमारे कई साथी भी मारे गए। ओह, तो वो जरूर हमारे दुश्मन कालका का आदमी होगा और उसने उस बूढ़े से हमारे किले का मार्ग भी जान लिया होगा। अतः अपने तमाम ग्रुपों को सतर्क कर दो, वे किले की ओर आने वाले दोनों मार्गों पर सख्त निगाह रखें। जो आज्ञा मास्टर। इधर राम जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक उसे खतरे का आभास हुआ और वह पलक झपकते ही हवा में कलाबाजी खा गया। और ठीक तभी अचानक राम पर हमला हो जाता है और राम को अंदाज़ा लग जाता है कि उस पर किधर से वार हो रहा है। राम तुरंत म्यान से तलवारें बाहर खींच लेता है। अब मुझे दुश्मनों को चकमा देना होगा। अगले ही पल राम ने जेब से अंडे जैसी कोई वस्तु निकालकर धरती पर पटक मारी। फटाक।
दूसरे पल राम सफ़ेद धुएं के गुबार के भीतर था। अब आएगा मज़ा। और वह जब धुआं छटा है वह तो गायब हो गया। जल्दी नीचे कूदो और उसे तलाश करो। सब एक साथ कूदे सर सर। लेकिन जैसे उनके पैर धरती पर टिके, एक पेड़ से पीछे से मौत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। साए 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 साए, अरे बचो। क्योंकि कुछ ब्लेड्स रहते हैं जो हमेशा निंजा फाइटर्स के पास होते हैं, लेकिन मौत उनसे ज़्यादा फुर्तीली निकली। खच खचाक। आह, इनका तो काम तमाम हुआ। अब मुझे पग पग पर सतर्क रहना होगा। जल्दी वह पैदल आगे बढ़ने लगा। तब तक सांझ ढल चुकी थी। रात होते होते वह जंगल पार कर एक नदी किनारे जा पहुंचा। आज की रात यहीं गुजारनी ठीक रहेगी, सुबह होते ही पुल पार करूंगा। एक सुरक्षित स्थान पर उसने सकुशल रात गुजार दी। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वह पुल करने लगा, परंतु जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल में ब्लास्ट हो गया। एक क्षण के लिए तो राम बौखलाया, लेकिन फिर मौत से पीछा छुड़ाने के लिए वह हिरन की तरह लंबी लंबी कुलांचें बढ़ने लगा। तो इस बार दुश्मनों ने मेरी मौत का प्रबंध इस तरह किया है। और अंत में उसने यदि एक लंबी व हवाई उछाल न लगाई होती तो शायद जग से उसका जीवन ही अलग हो गया होता। एक चट्टान के पीछे छिपे कुछ भयानक चेहरे राम को चमत्कारी ढंग से बचता हुआ देख के हैरान थे। गजब, ये कोई साधारण इंसान मालूम नहीं होता। हाँ, एक बार फिर इसने मौत को चकमा दे दिया है, लेकिन मास्टर का आदेश है, हमें किसी भी कीमत पर इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। आओ मेरे साथ। दुश्मन कहीं आसपास ही छिपे होंगे, और दुश्मन जल्द ही उनके सामने थे। वे रहे। हो हा हा हा। एक बार फिर राम के हाथ में तलवार चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, हा हा हा, गुर्र खटाक। इससे पहले कि राम संभल पाता, उफ, ठक धप, हो। राम ने बड़ी तेजी से अपने होश दुरुस्त किए और टोप हाथों में ले लिया। अगले ही पल सर, टोप सीधा एक लाल पोस्ट के सिर पर जा गिरा, और राम ने जैसे एक विशेष अंदाज में रस्सी को झटका दिया है। दूसरा झटका देते ही अब टोप राम के हाथ में था। कहो दोस्तों, कैसी रही? ख़त्म कर दो इस कुत्ते को। आओ, मैं भी तैयार हूँ। तो जैसे ही राम के निकट पहुंचे, वह दौड़ता हुआ पास के पेड़ पर इस तरह चढ़ गया मानो समतल सड़क पर चढ़ रहा हो। ओह, अरे! काफ़ी ऊपर पहुंचकर राम ने हवा में कलाबाजी खाई, और हवा में ही उसके दोनों पैर आपस में टकराया। दोनों शू से त्रिशूल नुमा छुरियां बाहर निकल आईं। किच ठक। और जब उसके दोनों पैर दो व्यक्तियों के सीने पर टकराया तो उनकी छुरियों से उनका सीना चाक करके रख दिया था। अब तुम दोनों का क्या विचार है? जान बचाकर भागना पसंद करोगे या अभी बताते हैं, आओ सांगा। अगले ही पल राम उनकी मंशा भाप नहीं पाया था। धप, ओह, धड़ाक। अब इस बार दोनों ने राम को संभलने का अवसर नहीं दिया। अब हम तुम्हें बिना जहाज के हवास आकाश की सैर कराएंगे। बुरा फंसा। परंतु इससे पहले कि राम उनके फंदे से छूटने का कोई उपाय करता, उन्होंने उसे आकाश में उछाल दिया। अब तो जो कुछ करना है हवा में ही करना होगा। अगले ही पल उसके हाथों में कई छुरियां चमक उठी, जो हवा में कलाबाजी खाकर वह सीधा हुआ, और उसका फुर्तीला निशाना अचूक था। दुश्मनों से पीछा छुड़ाकर बिना समय बर्बाद किए वह पुनः आगे बढ़ चला। अब देखना है अंगारा ने मेरे स्वागत के लिए और क्या क्या प्रबंध किए हैं। मार्ग में उसे कई जगह घेर कर मारने का प्रयास किया गया। ख़त्म कर दो इसे, मारो मारो। इसके लिए 2 दस्ती बम ही काफ़ी रहेंगे। और राम कालांगारा के सभी चक्रव्यूह व घेरों को तोड़ता हुआ कड़ाक सर खच, जो आप फिगर में देख सकते हो, कहीं बम उड़ाते हुए, कहीं लोगों को विस्फोट करते हुए, सकुशल इस पहाड़ के निकट पहुंचने में सफल हो गया। बाबा अजीत पाल के कहे अनुसार इस पहाड़ के पीछे ही काला अंगारा का किला है। अगले ही पल वह लंगूर की भांति छलांग लगाता हुआ पहाड़ पर चढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस पहाड़ के ऊपर भी उसके स्वागत का पूरा प्रबंध था। सावधान, शिकार आ पहुंचा है। और जैसे ही राम ऊपर पहुंचा, खबरदार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप हमारे आदेश का पालन करो।
हम्म, इसका इनके हाथों में गनो है। इनके हाथों में गने हैं, अतः आत्मसमर्पण करना ही उचित होगा। रामदला आत्मसमर्पण करने पर वे उसे लेकर एक तरफ चल पड़े। फिर शीघ्र ही वे एक पक्के मार्ग से नीचे उतर रहे थे। लगता है अब जल्द ही काला अंगारा से सामना होगा। शीघ्र ही। तो ये है काला अंगारा। महाराज कौन हो तुम? याद रहे, सच्चाई बताने में ही तुम्हें भलाई है। मेरा नाम राम है, और राम राघव। ओह, कहीं तुम भारत की 00 सीक्रेट एजेंट राम तो नहीं? तुम बिल्कुल ठीक समझे अंगारा। तुम्हारी यहाँ आने की वजह भला तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जो इंसान सूर्य और उसके परिवार का कातिल या खुद हो वह मेरा भी दुश्मन है। मैंने अपनी बहन सूर्या को तुम्हारे सिर पर काट कर लाने का वचन दिया है। तब तो मैं भी तुम्हारी मौत का शानदार प्रबंध करूंगा, क्योंकि अपने दुश्मनों को मैं साधारण मौत देना नहीं पसंद करता। रक्षकों, इसे 7 नंबर की सूली पर लटका दो और नीचे कटीली तरह जाली बिछा दो। तुरंत अंगारा के आदेश का पालन हुआ। मेरे नादान दुश्मन, अब मैं चक्रों से तुम्हारे बंधन काटूंगा और तुम कांटों की जाली पर गिरकर हमेशा हमेशा के लिए अपना सुंदर शरीर त्याग दोगे। हा हा हा। राम विवश था। अंगारा ने वे चक्र फेंके और राम सचमुच अपने राम को वर उठा। सर, हे राम मदद कर। रक्षकों से 7 नंबर की सूली पर लटका दो और नीचे कटीली जाली बिछा दो। तुरंत अंगारा के आदेश का पालन हुआ। मेरे नादान दुश्मन, अब मैं चक्रों से तुम्हारा बंधन काटूंगा। चक्र क्योंकि अब मैं तुम्हें चक्रों से तुम्हारे बंधन काटूंगा और तुम कांटों की जाली पर गिरकर हमेशा हमेशा के लिए अपना सुंदर शरीर त्याग दोगे। राम विवश था। अंगारा ने चक्र फेंके और राम प्रस्तुत सचमुच अपने राम को पुकार उठा। हे राम मदद कर सर सर। और मानो राम ने राम की पुकार सुन ली थी, क्योंकि ठीक तभी वहाँ हवा प्रकट हुआ अजितपाल। फिर इधर चक्रों ने रस्सी को काटा, थप थप, और उधर कांटेदार बिजली की ओर गिरते राम को भून अजितपाल यादव से बहुत। राम ने राम की मदद पुकार सुन ली थी, क्योंकि ठीक तभी वहां प्रकट हुआ अजितपाल। और इधर चक्रों ने रस्सी को काटा और इधर कांटेदार जाली की ओर गिरते राम को बूढ़े अजितपाल ने हवा में ही थाम लिया और उसे लिए कलाबाजी खाता जाली को पार करता हुआ सकुशल पहुंच गया। ओह, ये कमबख्त अजितपाल फिर यहाँ से आ पहुंचा। तुम लोग उस बूढ़े को सबक सिखाओ, मैं राम की अकल ठिकाने लगाता हूँ। जो गया मास्टर। तभी मैदान में खड़े अंगारा के अन्य रक्षक भी राम और अजितपाल की ओर लपके। खत्म कर दो इन्हें, मारो मारो। ठहरो, यह मेरे शिकार हैं, इनसे मैं ही निपटूंगा। लेकिन सब पीछे हट गए। तभी अंगारा और उसके 5 अंगरक्षक भयानक अंदाज में राम और अजितपाल की ओर बढ़े।
बेटे तुम अंगारा को संभालो, मैं उसके अंगरक्षकों को संभालता हूँ। चाहो तो यह तुम तलवार रख लो। नहीं बाबा, तलवार आप ही रखो। अंगारा के नियम। नहीं बाबा, तलवार आप ही रखो। अंगारा के लिए मैंने दोनों हाथ और आपकी दी वस्तु ही काफ़ी हैं। और इधर बूढ़ा छोरों पर कहर बन कर दूंगा। धूप तो राम यहाँ पे क्या होता है कि जब इसकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है तो फाइट स्टार्ट होते ही हवा में उसे उछाल देते हैं दो लोग। और राम इससे पहले कुछ कर पाता, वो एयर में उछलते हुए ज़बरदस्त स्टंट का प्रदर्शन करते हुए और दो लोगों को मार गिराता है। अगला उसका डायलॉग है, अब देखना है अंगारा ने मेरे स्वागत के लिए और क्या क्या प्रबंध किए हैं। मार्ग में उसे कई जगह से घेर कर मारने का प्रयास किया गया। ख़त्म कर दो इसे। इनके लिए 2 दस्ती बम ही काफ़ी रहेंगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उनके घेरों को तोड़ता हुआ और राम कालांगारा के सभी चक्रियों और उनके घेरों को तोड़ता हुआ कड़ कड़ाक। ये एक्शन से भरपूर सीन्स आप देख सकते हैं। राम रहीम की कॉमिक्स की यही सारी स्पेशलिटी है। सकुशल इस पहाड़ के निकट पहुंचने में सफल हो गया। बाबा अजीत पाल के कहे के अनुसार इस पहाड़ के पीछे ही कालांगारा का किला है। अगले ही पर वह लंगूर की भांति छलांगे लगाता हुआ पहाड़ पर चढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन पहाड़ के ऊपर भी उसके स्वागत का पूरा प्रबंध था। सावधान शिकार आ पहुंचा है। और जैसे ही राम ऊपर पहुंचा, खबरदार तुम्हारी भलाई इसी में है कि हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप हमारे आदेश का पालन करो। ओह, फिर फंस गया। इनके हाथ में गने हैं, अतः आत्मसमर्पण करना ही उचित होगा। राम द्वारा आत्मसमर्पण करने पर वे उसे एक तरफ लेकर चल पड़े। फिर शीघ्र ही एक पक्के मार्ग से नीचे उतर रहे थे। लगता है अब जल्द ही काला अंगारा से सामना होगा। शीघ्र ही। तो ये है काला अंगारा। यदि कौन हो तुम, याद रहे सच्चाई बताने में ही तुम्हारी भलाई है। ये रहा काला अंगारा का दरबार, फर्स्ट लुक ऑफ द कॉमिक्स। मेरा नाम है राम राघव। अच्छा, कहीं तुम भारत के 00 सीक्रेट एजेंट राम तो नहीं? तुम बिल्कुल ठीक समझे राम अंगारा। तुम्हारी यहाँ आने की वजह, भला मुझसे तुमसे क्या दुश्मनी है? जो इंसान सूर्या और उसके परिवार का कातिल हो, मेरा भी दुश्मन है। मैंने अपनी बहन सूर्या को तुम्हारा सर काट कर लाने का वचन दिया है। तब तो मैं भी तुम्हारी मौत का शानदार प्रबंध करूंगा, ताकि अपने दुश्मनों को मैं साधारण मौत देना नहीं पसंद करता। रक्षकों, इसे 7 नंबर की सूली पर लटका दो और नीचे कटीली जाली बिछा दो। तुरंत अंगारा के आदेश का पालन हुआ। मेरे नादान दुश्मन, अब मैं चक्रों से तुम्हारे बंधन काटूंगा और तुम कांटों की जाली पर गिरकर हमेशा हमेशा के लिए अपना सुंदर शरीर त्याग दोगे। हा 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 हा। राम विवश था। अंगारा ने चक्र फेंके और राम सचमुच अपने राम को पुकार उठा, हे राम मदद कर। और मानो राम ने राम की पुकार सुन ली, क्योंकि ठीक वहीं पर पकड़ हुआ अजीत पाल और इधर चक्रों ने रस्सी को काटा। कांटेदार जाली की तरफ खच। कांटेदार जाली की तरफ गिरते ही राम को बूढ़े अजीत पाल ने हवा में ही थाम लिया और उसे लिए हवा में ही कलाबाजी खाता, जाली को पार करता और सकुशल पहुंच गया धरती पर। ओह, ये साला फिर यहाँ पे आ पहुंचा। तुम लोग उस बूढ़े को सबक सिखाओ, मैं राम की अकल ठिकाने लगाता हूँ। जो आ गया मास्टर। तभी मैदान में खड़े अंगारा के अन्य रक्षक भी राम और अजीत पाल की तरफ हटे। ख़त्म कर दो इन्हें, मारो मारो। ठहरो, ये मेरा शिकार है, मैं इनसे लिपटूंगा। लेकिन
सब पीछे हट गए। तब अंगारा और उसके 5 अंगरक्षक भयानक अंदाज में राम और अजीत पाल की ओर बढ़े। बेटे तुम अंगारा को संभालो, मैं उसके अंगरक्षकों को संभालता हूँ। चाहो तो तुम ये तलवारें रख लो। नहीं बाबा, तलवार आप ही रखे। अंगारा के लिए मेरे ये दोनों हाथ और आपकी दी वस्तुएं ही काफ़ी हैं। फिर इधर बूढ़ा अंगरक्षक पर कहर बनकर टूटा। खचा उधर राम ने टोप काला अंगारा की तरफ फेंका, लेकिन काला अंगारा अपने नाम के अनुरूप वाकई साधारण इंसान नहीं था। उसने टोप को हवा में लपका और ओह, वार खाली गया कड़ाक। लेकिन अंगारा की हरकत में आने से पहले राम ने हवा में उछाल बढ़ी और धाड़ फिर राम ने उस पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आक्रमण किए उस पर। उफ, खड़ाक फटाक, ढाम ढिशुम तड़ाक आई। परंतु मार खाता अंगारा जल्दी ही संभला। अब उसकी बारी थी। ठाक सड़ाम धड़ाक। उफ, राम को उसके वार से बचने के लिए जल्दी एक इमारत की दीवार पर सहारा लेना पड़ा। बचकर कहाँ जाएगा छोकरे, ये कला तो मैं भी जानता हूँ। अगले पल दौड़कर इमारत के सामने वाली इमारत पर चढ़ गया वो। इमारतों के मुंडेर पर पहुंचकर दोनों ने एक साथ हवा में पलटा खाया। बस यही राम चालाकी कर गया। ठाक किच, और अंगारा जीवन के आखिरी खेल में चोट खा बैठा। खच आई। राम ने पैरों को न केवल अंगारा को बुरी तरह घायल किया, बल्कि एक जबरदस्त झटके से उसने 7 नंबर की सूली के नीचे बिछी कांटेदार जाली की ओर भी उछाल दिया था। अंगारा कांटों वाली जाली पर गिरकर अर्थनाद कर उठा। तब और उसी समय बूढ़े अजीत पाल की भी भयानक चीख गूंज उठी। बाबा! राम तेजी से बूढ़े बाबा अजीत पाल की तरफ लपका। तभी चारों तरफ से एकत्रित अंगारा के साथी क्रोध से चीखते हुए उसकी तरफ बढ़े। उसने मास्टर को मार डाला। खत्म करो, खत्म करो। हाँ, वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। राम ने तुरंत एक दस्ती बम निकाल लिया। ठहरो, यदि किसी ने भी मेरे निकट आने की कोशिश की तो मैं इस शक्तिशाली बम को फोड़ डालूंगा। फिर मेरे साथ तुम लोग क्या 1 किलोमीटर के व्यास में रहने वाले पशु पक्षी तक जीवित नहीं बचेंगे। राम की धमकी का अनुकूल प्रभाव पड़ा और अंगारा के साथियों का कदम जहाँ के तहाँ रुक गया। तभी मास्टर जिंदा है। हाँ, अब इस छोकरे की खैर नहीं। अंगारा ने दूर से राम पर छलांग लगाई। राम फुर्ती से जमीन पर लेट गया और जैसे ही अंगारा उसके ऊपर पहुंचा, उसने अपने पैरों के बल अपने सिर के पीछे की ओर उछाल दिया। और शायद बूढ़े अजीत पाल की अंतिम सांसें अभी इसी क्षण के लिए रुकी थी। जैसे ही अंगारा उसके सिर के उसके ऊपर आया, उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। राम लपट कर अजीत पाल के निकट पहुंचा। बाबा, बाबा! अंगारा भयानक मौत मरा। बाबा, तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुँचे? बेटा, मैं जानता था कि तुम अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। मेरी जान बचाकर आपने ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपना कर्जदार बना लिया है बाबा। मेरी बेटी को एक भाई का संरक्षण देकर तुम यह कर्ज उतार सकते हो बेटा। बोलो, उसे एक भाई का प्यार दोगे? अवश्य बाबा, अवश्य। अब मैं शांति से मर सकूंगा। अच्छा बेटे, अलविदा। नहीं बाबा, नहीं। ओ बाबा, चल बसे। तभी अंगारा के आदमी फिर राम की ओर लपके। पकड़ लो, मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। ओह, अब मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने फौरन 2-4 धुएं के बम निकाले और उसे आसपास पटक दिया। धड़ाम। पलक झपकते ही चारों तरफ गाढ़ा धुआं फैल गया। फिर राम समेत सभी उसमें खो गए। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खो मेरी आंखें जल रही हैं। और कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो अंगारा के आदमी बुरी तरह चौंक उठे। अरे, वह कहाँ गायब हो गया? लगता है धुएं का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। अरे, वो देखो, मास्टर का सर भी गायब है। जरूर वही काट ले गया होगा। इधर किले से निकलकर राम जब पहाड़ी पार करके दूसरी ओर पहुंचा, आहा, घोड़ा! अगले ही पल वह घोड़े पर सवार हुआ और घाटी की ओर चल पड़ा। शायद यह बाबा का घोड़ा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस घड़ी में भी उनका घोड़ा भी मेरे काम आया। घाटी में पहुंचकर उसने कोयल को अपने साथ लिया और जीरोलैंड की ओर चल पड़ा। मार्ग में राम ने कोयल को सारी घटना व उसके पिता की मृत्यु के बारे में बता दिया और वह जीरोलैंड पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। देखो सूर्या, मैं अंगारा का सिर ले आया। आहा, तुम महान हो भैया। अब मैं शांति से मर सकूंगी। ये तुम क्या कह रहे हो बहन? लेकिन सूर्या ने मानो उसकी बात सुनी ही न थी। वह अपनी ही रौ में बोलती चली गई।
ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम्हारी बहन के रूप में जन्म दे। विदा मेरे अच्छे भाइयों, अलविदा। नहीं बहन नहीं, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सूर्या की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, तुम भी हमें छोड़कर चली गई बहन। सुबक सुबक। अगले दिन राम रहीम ने अपने हाथों में सूर्या की चिता को अग्नि दी, और जब राम रहीम सूर्या का अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म कर कोयल के साथ वापस हिंदुस्तान लौट रहे थे, तो जीरोलैंड के राजा जकोबा बाघ ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए वहाँ का कानून और न्याय का प्रावधान सेना और अदालत के ऊपर छोड़ दिया, जिससे अंगारा और कालका जैसे नृशंस अपराधी की तुरंत धरपकड़ आरंभ हो गई। जबकि राम रहीम के साथ कोयल के चेहरे पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। तो दोस्तों, ये रहा कॉमिक्स का बिल्कुल समाप्ति। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी कॉमिक्स को अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। चैनल को इसी तरह से ग्रो करें। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं नहीं यहाँ तक पहुँच सकता था। भले ही मेरे 3000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत मैं यहाँ 3000 तक पहुँचा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स में से एक थी, काला अंगारा, जिसे मैं बचपन में मैंने बहुत खोजा था, तब जाकर के ये मिला था बुक स्टॉल पर। आप जो भी कॉमिक्स कह रहे हैं, जैसे इस समय क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स की आ रही है, उसे मैं ज़रूर ही अपलोड करूँगा। आपकी जो भी इच्छा हो, वीडियो गेम्स पर भी मैं अपलोड करना चाहता हूँ वीडियो, और नॉवेल्स पर भी, स्टोरीज़ पर भी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉमिक्स कैसी लगी। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।